निश्चित तौर पर पहले ईडी जाकर छापामार कार्रवाई करती है, कंपनी के घर कार्रवाई करती है, और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जो देनदार उनका नाम सामने आया है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को 6000 करोड़ से अधिक का चंदा मिला है, इससे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रोटेक्शन मनी लेती है, और वो प्रमाणित भी हो गया है। फ्यूचर गेमिंग ऐप है जिसमें सट्टा खिलाया जाता है, लॉटरी खिलाया जाता है, ऑनलाइन बेटिंग ऐप है, उसने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से करोड़ों रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है, प्रोटेक्शन मनी दिया है, ये सूत्र बताते हैं। मेगा इंजीनियरिंग जो 100 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीदता है, उसके बाद भाजपा की सरकार उसे 14,400 करोड़ रुपए के ठेका दे देती है। आप देखेंगे अभी एक टनल में 14 मजदूर फंसे हुए थे 17 दिनों तक। उस टनल के जो निर्माण करने वाले जो कंपनी है वो भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीदती है, उसको ठेका मिल जाता है। तो बहुत सारे चीज़ें आई हैं और स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी प्रोटेक्शन मनी लेती है और प्रमाणित भी हो गया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की देन रही है राजनीतिक चंदे की वसूली करना, और जब से जवाहरलाल नेहरू जी ने कंपनियों से वसूली की, इंदिरा जी ने वसूली की, उसके बाद इसे एक वैधानिक स्वरूप दिया जाए, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जारी किए गए। और देश में पहली बार हुआ है कि ये चंदे सार्वजनिक रूप से सामने आ रहे हैं। निश्चित रूप से ये बहुत पारदर्शी है और जनता मोदी जी के साथ है, मोदी जी के विकास के साथ है, मोदी जी की जन सेवा के साथ है। किसान भाइयों को छत्तीसगढ़ प्रदेश में और महतारी बंधन के रूप में 50,000 करोड़ रुपए की राशि डबल इंजन की सरकार ने दी है, जो एक विश्व रिकॉर्ड है कि कोई सरकार बनने के बाद सिर्फ 3 महीने में 50,000 करोड़ उनके खाते में पहुंच जाए। देश पूरा सुरक्षित हाथों में है, विकसित विकास करने वाले हाथों में है। तो जनता मोदी जी के साथ है, मोदी जी विश्वसनीय। छत्तीसगढ़ और डबल इंजन की सरकार, हम 11 में 11 सीटें जीतेंगे और 4 जून को 400 पार होगा।